नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश चुनावी बात मुद्दों के साथ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आज हम मौजूद हैं रायपुर के गोल बाजार में और ये बाजार इसलिए मशहूर है क्योंकि अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से लोग यहां पर आते हैं और सामान खरीदने के लिए पहुंचते हैं। हम आपको तस्वीरें तो दिखाएंगे लेकिन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार चुनावी मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और सरकार वो बनाने वाले हैं। तो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या वो मुद्दे हैं जिसे लेकर के वो वोट देने के लिए पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? तारा साहू। आपकी बार वोट डालने जाएंगी? वोट डालने जाएंगे अपने? बिल्कुल। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डालेंगी? यहाँ पर क्या बदलाव चाहते हैं? कुछ तो मुद्दे होंगे ना, महिला के तौर पर बता दीजिए यहाँ पर क्या मुद्दे? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा रोड चौड़ीकरण चाहिए, स्पेस चाहिए बेचने को। जैसे दुकान वाले व्यापारी हैं उनको जैसे रहता है कि मतलब कस्टमर उनके पास आते हैं, तो ऐसा हमको भी चाहिए कि हमारे कस्टमर अच्छे से खड़े हो पाए। एक गाड़ी यहाँ पे खड़े नहीं होने देते हैं, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है सारा जगह ऐसा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ये मुद्दा है। आप क्या कहेंगे? क्या मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख के वोट डालने जाएंगे? साफ सफाई होना चाहिए, नालियों की साफ होना चाहिए और इसके बाद रोड अच्छा होना चाहिए। पूरा गड्ढा गड्ढा रोड था, इस बार बहुत परेशानी हो रही है, पूरा धूल उड़ रहा है। ये सब बात परेशानी है, ये सब की व्यवस्था सही होना चाहिए। व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से भीड़ आप देखेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। इसको लेकर के लोगों ने कहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं और क्या सुधार वो आने वाले चुनाव में जब सरकार आएगी तो उनसे उम्मीद करते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रजभूषण तिवारी। यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? काहे के मुद्दे? चुनाव आने वाला है ना, वोट डालने पहुंचेंगे, तो क्या दिमाग में रख करके क्या वो चीजें रहेंगी जिनको ध्यान में रख करके वोट डालने जाएंगे? काम अच्छे किए हैं तो वो काम उनको काम देख के ही अपना करें, वोटिंग करेंगे। अब की बार तो अच्छे कर दिए, अब आने वाले वक्त में और क्या चाहते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए? अब तो जो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, पूरे रोडन में गड्ढे हैं। क्या यहाँ के महापौर साहब तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, गली गली में गड्ढा है कहीं। ठीक है, गली गली में गड्ढे हैं तो ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ट्रैफिक की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि मुद्दे क्या हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे जाकर के सरकार से, उम्मीदें भी रखते हैं उनसे। और भी लोग हैं यहाँ पर, दुकान के अंदर भी जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो आप देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे डेवलपमेंट वगैरह है, प्लस भ्रष्टाचार है और व्यापारियों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो सब में सोच समझ के वोट डालेंगे। व्यापारियों के मुद्दे जो आपने बोले हैं, वो व्यापारियों के मुद्दों को लेकर के बताइए। व्यापारियों के मुद्दे ऐसे, जैसे मार्केट है, यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं है, यहाँ तो पार्किंग है, लेकिन पार्किंग से पब्लिक को यहाँ पे आने के लिए व्यवस्था नहीं है। पार्किंग तो ठीक है आपने बना दिया है, लेकिन वहाँ से कस्टमर आएंगे कैसे मार्केट में? और जैसे रोड आप देख रहे हैं, 40 फीट का रोड है, 10 फीट का जगह नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार नगर निगम और गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने ठीक से इनकी व्यवस्था नहीं की है ना मार्केट के लिए। लोकल जो बैठ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की जवाबदारी है व्यवस्था करने की। तो हम व्यापारी तो परेशान होते ही ना। कि अभी त्यौहार का टाइम में देखिए मार्केट में कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे। विधायक कभी यहाँ पर आए? विधायक कभी हमने देखे नहीं किसी को, रायपुर दक्षिण में आता ही ना। तो विधायक यहाँ पर नहीं आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं रहने वाली हैं। साले आते हैं लेकिन 9 बजे आते हैं रात को। 9 बजे 9 बजे आके क्या करेंगे? अभी आना चाहिए ना उनको, व्यवस्था करना है तो 10 फीट दुकान निकाल के रखें बाहर। जवाबदारी तो नगर निगम की है ना और ट्रैफिक पुलिस की है, दोनों की जवाबदारी है। ठीक है, जवाबदारी है यहाँ पर, लेकिन आते नहीं है लोग। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला सोनकर। वोट डालने जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के जिसको ध्यान में रख के वोट डालेंगे? क्या मुद्दे भाई, हम किसान आदमी, हम लोग क्या मुद्दे बताएंगे? कुछ तो होगा, किसान के तौर पर ही अपने मुद्दे बताइए। वो तो मैं नहीं समझ पाती बेटा। मतलब कि किसानों को क्या दिक्कत आ रही है, सरकार को क्या करना चाहिए किसान के लिए ताकि उनको फायदा हो? किसान के लिए तो बहुत कर रहे हैं सरकार हमारे लिए। और भी तो बेहतर करना चाहिए। करेंगे आने समय में करेंगे, जरूर क्या करेंगे। चाहती क्या है कि और क्या बेहतर करे, क्या चाहती है?
चाहते क्या है, हमारा फसल का दाम मिले, अच्छा और कीमत मिले। अभी 20 कुंटल ले रहे, कभी 25 कुंटल ले, उससे बड़ी बात क्या है? किसान के लिए यही चीज सबसे बड़ी बात है। ठीक है, किसान के लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा खरीदी करे उनके धान को लेकर के। वोट डालने जाएंगे आप? हाँ। इधर आ जाइए। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या है जिनको ध्यान में रख के वोट डालेंगे? मतलब महिला सुरक्षा मुद्दा है, तो क्या वो सोचती हैं कि हाँ ये बेहतर होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए? सुरक्षा अच्छे से होना चाहिए, हाँ यही मुद्दा है। और बच्चों की एजुकेशन को लेकर के बात करें तो क्या मतलब कि क्या सोचती है एक महिला, क्या सोचती है कि बच्चों की पूरा घर पढ़ाई चलाती है, लिखाई, तो एक महिला का क्या थॉट है कि ये अच्छा होना चाहिए? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होना चाहिए, बच्चे लोग को सारी सुविधा मिलना चाहिए स्कूल के तरफ से, है ना, गरीब बच्चे लोगों को, वही है बस। ठीक है, ठीक है। आपके क्या मुद्दे हैं? अच्छा, वो बात ही नहीं करना चाहती हैं। आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं? हमारे हिसाब से तो जैसे अभी का वातावरण है वो ऐसा नहीं है कि खुले में लोग घूम सके और अच्छे अच्छे जो अवसर होते हैं वो नहीं मिल पा रहे लोगों को। जैसे बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जैसे नौकरी पेशा जो इंसान है वो अपने नौकरी में सही मतलब उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, और जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके पास आगे बढ़ने के जो सोर्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालने जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात कर लेते हैं मार्केट में, क्योंकि आज त्योहारों का सीज़न है, तो त्योहार के सीज़न में लोग घरों से बाहर निकलते हैं सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं। तो लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में तो चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके वो वोट डालने पहुंचेंगे और उम्मीदें अपनी सरकार से क्या रखते हैं। और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आंटी, वोट डालने जाएंगी? हाँ जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दा तो नहीं, जिसमें मन लगेगा उस समय डाल देंगे। मन भी लगाने के लिए तो मुद्दा चाहिए ना, कि अब मेरा मन किस वजह से लग रहा है, तो वो उसका भी तो कोई मुद्दा होगा ना। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भाई। कब डिसाइड करेंगे? अब तो आने वाला 1 तारीख आ गई है, उसी समय डिसाइड करेंगे। अच्छा, डिसाइडिंग के भी तो कोई मुद्दे रहेंगे ना तब भी, जैसे महिलाओं को लेकर के है, पूरा घर चलाना है, वो मुद्दा है। उसके बाद सुरक्षा का मुद्दा है। तो क्या आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा है महिलाओं के लिए, है ना। आप वोट डालने जाएंगे? क्या हो गया? वोट डालने जाएंगी जी मुद्दे क्या है आपके? हाँ, मुद्दे क्या है? मुद्दा पार्टी कोई नहीं है, जो इंसान अच्छा रहेगा उसको देंगे। इंसानियत के तौर पर देंगी, तो कुछ काम तो चाहती होंगी ना कि सरकार क्या काम करे? हमारे मोहल्ले का विकास और शिक्षा का विकास, जो विकास करते हैं ना शिक्षा के लिए, वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है, वो पहुंचाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, मोहल्ले का विकास होना चाहिए। ये यहाँ पर बैठी हैं कुछ महिलाएं, उनसे हमने जानने की कोशिश करी है। और भी लोगों से यहाँ पर जान लेते हैं कि उनका क्या मुद्दा है, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, और जब मतदान होगा तो हर कोई अपने मुद्दों के साथ जाता है। आप लोग बात करेंगे, वोट डालने जाएंगे? हाँ, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या भैया, तो सोचा होगा ना। तो चुनना पड़ेगा ना। हाँ, विधायक को क्या उनके कामों को लेकर चुनेंगी? क्या चाहती हैं कि विधायक आपके लिए करे? विधायक हमारे लिए हमारे गांव का विकास करे, गांव का विकास करे, जो अनाथ बच्चों हैं उसको पढ़ाने लिखाने के लिए मदद करे, और क्या चाहिए है, रोजगार दे, गांव में गरीबी है उसको हटाए, और क्या चाहिए। ठीक है, आपके क्या मुद्दे हैं? जो पढ़े लिखे वो बेरोजगार घूमा तो नौकरी चाकरी दिलवाना चाहिए है। ठीक है, तो बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, ये मुद्दा है। और महिलाएं जब इस मुद्दे को उठाती हैं तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि महिलाएं सशक्त होने की बात कर रही हैं, जो युवा है उनको रोजगार देने की बात कर रही हैं। और भी लोगों से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। दादा, वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाओगे? जी बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? हाँ, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हाँ। मुद्दे महंगाई कम होनी चाहिए। जी। और भी तो होंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे। आपने तो इतनी सरकारें आती जाती देख ली होंगी, बहुत मुद्दे होंगे। जी, क्या है महंगाई के अलावा? महंगाई का साफ सफाई रहना चाहिए, और आपका युवाओं को लेकर कुछ है? युवाओं के लिए चाहते हो, आपके घर में जो बच्चे हों उनके लिए कुछ? उनके लिए भी यही चाहिए ना, महंगाई कम होनी चाहिए,
ठीक है। और साफ सफाई होनी चाहिए शहर के अंदर में, पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि काम धंधा भी कैसा चल रहा है, वो भी जान लेते हैं। भैया वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे? मेरा वोट नहीं है, मेरा मैं बाहर का हूँ। अच्छा, आप बाहर के, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? आप वोट डालने जाएंगे जी? क्या मुद्दे हैं आपके? मैडम मुद्दे तो काफ़ी हैं, पर किसी से सुना है। जी बताइए। जाएंगे वोट डालने के लिए जाएंगे। मुद्दे क्या है, क्या सोच करके वोट डालेंगे कि किसको वोट देना है? वोट तो देना ही देना है, चाहे किसी पे जाए वोट देना है। अब जो अच्छा काम कर रही है और नहीं कर रही है, वोट तो हमें डालना है, हमारा अधिकार है। वोट तो डालना है, लेकिन कुछ सोचा तो होगा कि कौन अच्छा कर रहा है और उससे और क्या उम्मीदें रखते हैं? पहली बात ये है कि अपन को 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर दोनों ही चल रहा है ना अच्छी तरह से ना, तो अपन तो उसकी तरफ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो आज की स्थिति चल रही है ना, तो आदमी कंफ्यूज हो रहा है किस पे दें किस पे ना दें। अब आगे समय बताता है। अब तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, बहुत सही बात है कि 2 मुद्दे होने चाहिए, एक तो स्वास्थ्य होना चाहिए और एक होना चाहिए शिक्षा। जब बात विकास को लेकर के होती है तभी कोई प्रदेश आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर जो सरकारें हैं वो जनता के लिए अच्छा काम करती हैं। तो लोगों से यहाँ भी बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं। किस चीज़ की शॉपिंग हो रही है? लहंगा का शॉपिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए हो रही है या फिर आने वाले त्योहार के लिए? आने वाले त्योहार के लिए। अच्छा, वोट डालने जाएंगी? वोट डालने जाएंगी? वोट तो डालने जाएंगे, बाकी मेरा तो वोटर ID नहीं बना है। आपका वोटर ID अभी तक नहीं बना? वोटर ID क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत है कि वो राशन कार्ड नहीं बना है हम लोग का। अच्छा, तो कहीं आपने संपर्क नहीं किया, किसी से जानने की कोशिश नहीं करी? नहीं। ठीक है, आप जाएंगे वोट डालने? वोट डालने जाऊंगी, पर मेरा यहाँ का वोटर ID नहीं है, MP का है। अच्छा, आप MP की है, तो मध्य प्रदेश के लोग भी आए। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं वोट डालने के लिए, वहाँ और बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वोट डालने जाएंगी? वहाँ पर जाऊंगी। ओ देखते हैं, अभी तो बीजेपी में है तो बीजेपी में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ये वोटर हैं और मध्य प्रदेश में ये बीजेपी के साथ जाएंगी, इनका ये कहना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। वोट डालने जाएंगे आप? ठीक है। अच्छा, बात नहीं करेंगे? क्यों? अरे तो बात, तो मुद्दे तो बताओ यार। हाँ, तो सरकार की शिकायत ही तो सुनने आए हैं। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं उनसे हमें, कोई मतलब नहीं। क्या ये अरे अपने को मतलब नहीं, क्या मतलब रखो? देखो रोड में जाम, देखो वो पूरी रोड बंद कर देते हैं पुलिस वाले। घर में ये बताओगे नहीं तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि लोग परेशान किस बात से? नहीं पता है, सरकार को पता नहीं है। आवाज तो कम से कम आपकी उठनी चाहिए। जब आवाज नहीं उठाओगे तो कैसे पता चलेगा? कोई मतलब नहीं है ना। इधर भी मार्केट में काफी सारे लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। वोट डालने जाएंगे आप? वोट डालने जाएंगे? यहीं से हैं? अच्छा, आप भी यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो और लोग हैं, क्योंकि काफी लंबी मार्केट है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए दिवाली की तैयारियां हो रही हैं। वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे छत्तीसगढ़ में जो है विकास का ही मुद्दा है, जो अभी कोसों दूर दिख रहा है। अच्छा, तो विकास के नाम पर क्या क्या चीजें? विकास के नाम में देखने को मिल रहा है कि गांव एरिया में ही विकास हुआ है, शहर में जो है जैसे का वैसा ही दिख रहा है। 20 साल हो गया। ठीक है, तो विकास यहाँ पर अब उतना देखने को नहीं मिला है। हाँ, नहीं दिख रहा है। किसान संतुष्ट हैं, किसान को फोकस करके सरकार काम कर रही थी। ठीक है, किसानों को सरकार ने फोकस में रखा है। आप व्यापारी हैं, अब क्या है? नहीं, मैं कर्मचारी हूँ, ऐसे काम करता हूँ। ठीक है, कर्मचारी हैं ये, और विकास के मुद्दे पर ये वोट डालने जाएंगे। आप वोट डालने जाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या सोच रहे हैं? किस थॉट के साथ है कि क्या अच्छा काम किया है तो इनको देंगे? क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? क्या चाह रहे हैं? हाँ, जो सामान्य लोगों का काम है ना, यही मेन मुद्दा है। ऐसे देखा जाए तो ये भी जो सरकार वो भी अच्छा काम किया है। खास करके एम्प्लॉय लोगों को थोड़ा सा कम खुश हैं। बस ये चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय लोगों का जो है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का थोड़ा ध्यान रखे तो और कुछ कमी नहीं रहेगी। किस बात से नाखुश है? जैसे DA वगैरह का है जो बार बार डिमांड आ रहा है। बाकी तो अच्छे है सरकार तो। ठीक है, सरकार अच्छी है, बस थोड़ा सरकारी एम्प्लॉयज को खुश रखे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन ये है कि ना, सारे घोषणाएं हम जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सारे घोषणाएं 5 साल निकलने के बाद किया गया है। इसका मतलब क्लियर है कि जो घोषणा भी करेंगे सब वो काम दिखावे का है।
इसको तब पूरा किया जाएगा जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा। अच्छा, मतलब कि बस केवल तो ये तो चुनाव क्लियर- हाँ, ये तो क्लियर हो गया कि चुनाव के लिए लालच देने के लिए है। शायद ये मेरे बात सुन के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो वास्तविकता है कि जो 5 साल पहले घोषणा किए थे अभी लास्ट में कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये हुआ कि ये जो अभी घोषणा कर रहे हैं ये 4 साल 4.5 साल निकालने के बाद किया जाएगा। मतलब कि सरकार केवल जनता को लुभाने के लिए वादे करती है, लेकिन पूरे अंतिम में करती है। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्योंकि व्यापारी यहाँ पर बहुत सारे आपको नजर आएंगे, तो व्यापार को लेकर के क्या समस्या है वो भी जान लेते हैं। वोट डालने जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा अधिकार है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो वही रहते हैं जो फ्री में बांटते हैं। फ्री में बांटते हैं इसलिए अपने को गद्दी मिल जाए और पब्लिक परेशान होनी है, और फ्री में बांट के प्रदेश का कर्जा बढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका बन जाएगा। हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे, कहाँ पाकिस्तान है, लेकिन वो होने वाला वही है ना, धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ की सरकार पाकिस्तान बना देगी? नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, कर्जा ले लेके वही होने वाला है। फिर खाने पीने की समस्या हो जाएगी सब। व्यापारी आप हैं तो व्यापारी के क्या मुद्दे? वही मुद्दे, फ्रीबीज? नहीं, व्यापारी सब बढ़िया है, चल रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है सब। हाँ। आपके क्या मुद्दे रहने वाले? आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे वोट डालने के लिए। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है, किसान खुश है, जनता खुश है। भूपेश बघेल सरकार जो किया है बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है, तो बिल्कुल आपका साथ भूपेश बघेल के साथ? हाँ, वो तो बढ़िया है, सरकार तो बढ़िया ही चल रही है एकदम। भूपेश बघेल की सरकार बढ़िया चल रही है। बस एक ही है जो रहता है, जो हर प्रदेश में जो कोई भी जो फ्री वाला जो है उसको थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम फ्री उनके लिए कर रहे हैं जो अभी तक उनका उत्थान नहीं हो पाया, जिनका शायद भला हो जाए, तो इसमें गलत नजर आता है। अब ये इसके बारे में मैं क्या बोलूँगा, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ इकोनॉमिक्स को। अब वो तो सभी लोग जानते हैं। व्यापारी सब जानता है, व्यापारी तो सब जानता है। फ्री में देने से तो फर्क तो बहुत पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ेगा। 2 रुपये किलो चावल दोगे तो आदमी काम करने नहीं निकलेगा। नहीं, वो तो सब सरकार चालू कर रही है। मैं तो एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ना कोई बीजेपी वाला हूँ ना कांग्रेस वाला हूँ भैया। हाँ, कोई भी सरकार चालू करती है तो लोगों को है काम करने, समझ लो, हलाल बना देती है लोगों को। इनका कहना ये है कि फ्रीबीज को लेकर के अगर आप काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। आप वोट डालने तो जाओगे ना? हाँ, जाएंगे, क्यों क्या नहीं? क्या मुद्दे रहने वाले आपके? क्या थॉट है आपका? विकास है, राष्ट्र का विकास हो, जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा के लिए कर रहे हैं। तो मोदी जी तो यहाँ कहा, मोदी जी का चेहरा जरूर है छत्तीसगढ़ में, लेकिन विकास यहाँ पर क्या दिखती है? विकास तो हो रही है। हो रहा है, हाँ, ठीक है। और बीजेपी सरकार आएगी तो और अच्छे से कर देगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो और ज्यादा अच्छा विकास होगा, ये कहना है लोगों का। व्यापारियों का ये कहना है कि फ्रीबीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्रीबीज से जो देश है वो पिछड़ जाएगा और वो उतना बेहतर डेवलप नहीं करेगा। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। यहीं के हैं? बाहर से वोट डालने यहाँ पर नहीं जाएंगे? आता है, वोट डालता हूँ। यहीं पर डालेंगे, छत्तीसगढ़ में वोट डालेंगे? हाँ जी। ठीक है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या मुद्दे, अब समय बताएगा क्या मुद्दे रहेंगे। अरे कुछ तो आपका होगा ना कि अच्छा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सड़कों की लेकर के क्या व्यवस्था है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से क्या चाहूँगा बताऊँ? कुछ तो चाहोगे ना, देश के नागरिक और राज्य के नागरिक को चाहोगे तो है ही। सोचना चाहिए, सोच समझ के सरकार को वोट डालना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से मार्केट में हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या वो देखते हैं चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव की घड़ी नज़दीक आती जा रही है और जनता जो जनार्दन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वही सरकार चुनेगी। आंटी वोट डालने जाएंगी? हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे? अब देखो दीदी, अब वही टाइम बताओ। हाँ? जो बताना वही टाइम देखो। आप उसी टाइम वोट डालेंगी और उसी टाइम सोचेंगे। कुछ तो सोच रही होंगी ना, सरकार से कुछ तो उम्मीदें रखती होंगी। हाँ, तरक्की होए, रोड अच्छा बने, यही सब सोचा था ना अभी। ठीक है। बिटिया पढ़ाई करने जाती है? जाती है। तो बिटिया के लिए तो कुछ तो रखती होंगी कि सरकार हमारी बिटिया के लिए कुछ अच्छा करे। हाँ, क्या पढ़ाई में कुछ अच्छा करे ना, आगे बढ़े और हाँ पढ़ लिख के अच्छा बने इसे। हाँ, बस। कौन से स्कूल में जाती है? ये गुरुकुल। अच्छा। आपका कुछ है, कुछ सोचती हो कि सरकार आपके लिए क्या करे, कुछ मांग रखती हो? नहीं,
कुछ तो सोचती होगी, कुछ पढ़ाई के लिए कुछ तो सोचती होगी। पढ़ लिख के आगे का बन दे बता नहीं, ठीक है, चलो और लोगों से बात कर लेते हैं। तो लोगों की यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सरकार के काम से खुश भी नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं और वो इस कदर नाराज हैं कि वोट डालने की बात नहीं कह रहे। लेकिन जी मीडिया उन तमाम लोगों से यही गुजारिश करता है कि आप वोट डालने जाइए, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है। तो लोगों से इसी तरह से हम सिलसिला आगे भी बढ़ा करके रखेंगे, बातचीत उनसे भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चुनावी बात मुद्दों के साथ में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।